बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th के स्टूडेंट, कल हमने एक्सरसाइज 2.5 की थी। आज हम एक्सरसाइज 2.6 करने वाले हैं। तो ये सिंथेटिक डिवीजन के बारे में है। कहता है क्वेश्चन 1 के अंदर, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन फाइंड द वैल्यू ऑफ एच वैल्यू ना हमने मालूम करनी है। हमारे पास 3 पार्ट इसके दिए हुए हैं। कहता है 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल दी है 2x³ माइनस 3hx² प्लस 9। और दूसरे पार्ट में कहता है 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल, और इसमें पोलिनोमियल ये दी गई है हमारे पास। इसी तरह तीसरे पार्ट में ये हमारे पास -1 इज़ द ज़ीरो ऑफ, और ये पोलिनोमियल दी गई है। अब हम पहले पार्ट करते हैं। पहले इसको कैसे करना है, पहला पार्ट सोल्यूशन लिखा, पहला पार्ट लिखा, इसको पोलिनोमियल यानी p ऑफ x के इक्वल लिखा। p का मतलब पोलिनोमियल ही है, और ये पोलिनोमियल दी गई है 2x³ माइनस 3hx² प्लस 9। अब इसको हमने इसके कोफिशिएंट लिखने हैं पोलिनोमियल के पहले। तो पहले x³ का कोफिशिएंट लिखेंगे जो कि 2 दिया गया है, फिर x² का कोफिशिएंट लिखेंगे -3h। अब इसमें x वाली वैल्यू नज़र नहीं आ रही। अब चूँकि x नज़र नहीं आ रहा, जो नज़र नहीं आएगा पोलिनोमियल में उसकी जगह 0 लगाएंगे, और एंड पे फिर 9 आ जाएगा कांस्टेंट। जो उसने 0 बताया ना पहले, 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ, 3 को साइड पे लिखेंगे। सिंथेटिक डिवीजन में करते क्या हैं, जब पहली वैल्यू होती है वही इन कोफिशिएंट जो पहला लिखा है उसके एरो लगा के उसको वैसे नीचे लिख देते हैं। फिर जो आंसर आता है उसको, जो बाहर हमारे पास 0 दिया हुआ, जो नहीं उसने बोला 3 इज़ द ज़ीरो, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 2 3 ज़र क्या बनेगा 6, तो अगली वैल्यू के नीचे लिखेंगे। अब -3h प्लस 6 का आंसर क्या आएगा, ये आएगा -3h प्लस 6। अब जो आंसर है इसको फिर आपने उससे मल्टीप्लाई करना है 3 से। 3 को पहले -3h से करेंगे तो आ जाएगा -9h, यानी अगली वैल्यू में लिखेंगे नीचे। और फिर 3 को 6 से करेंगे तो आएगा 18। -9h प्लस 18 को 0 में प्लस करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही आएगा -9h प्लस 18। अब जो आंसर है इसको फिर दोबारा से उसी से मल्टीप्लाई करना है जो बाहर दिया हुआ है 3। तो 3 9 ज़र कितना होता है -27h, और फिर 3 को हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 54। अब 9 और इन दोनों को प्लस कर देंगे आपस में, तो आएगा -27h वैसे ही, और 54 प्लस 63 कितना होता है, 54 प्लस 9 सॉरी कितना होता है 63। ये जो सबसे एंड वाली वैल्यू आती है ना, इसे कहते हैं रिमाइंडर ऑफ पोलिनोमियल, यानी x के हिसाब से जो रिमाइंडर बचता है। और जो बाकी वैल्यू ये जो होती है इसे कहते हैं कोटेशंस। तो अभी कोटेशन से तुम्हारा तो इतना कोई हाथ तलक नहीं इस क्वेश्चन में। कहते हैं कंडीशंस ने ये बताई है, इफ़ 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल, तो इसका मतलब अगर 3 इसका 0 का पोलिनोमियल है, यानी 0 है पोलिनोमियल का, तो इसका मतलब है इसका रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। रिमाइंडर किसके इक्वल होना चाहिए, 0 का। यानी रिमाइंडर का मतलब है एंड वाली वैल्यू। तो -27h प्लस 63 किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। तो ये हम 0 के इक्वल लिख देते हैं। -27h प्लस 63 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा -27h वैसे ही प्लस 63 उधर जाके आ जाएगा -63। तो -27 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके होगा डिवाइड, तो माइनस माइनस से कट जाएगा। आप दोनों के ऊपर ना 9 का टेबल पढ़ा मैंने, 9 3 ज़र 27 और 9 7 ज़र 63। ऊपर बच गया 7 और नीचे बच गया 3। ये h की वैल्यू आ गई। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि इसी क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन भी बोर्ड में अंदर आ जाता है। शार्ट तो आता ही आता है, लेकिन बाज़ दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। अब दूसरा पार्ट जो है उसकी मैंने पोलिनोमियल लिखी पहले, p ऑफ x इज इक्वल टू x³ माइनस 2hx² प्लस 11। तो मैं इनके कोफिशिएंट लिखूँगा पहले। तो x³ का कोफिशिएंट कुछ नज़र नहीं आ रहा तो 1 होगा, फिर x² का कोफिशिएंट -2h है, x वाली वैल्यू यहाँ पर भी नहीं है तो 0, और एंड वाली वैल्यू क्या लिखी है 11, और 0 किसका है, ये 1 का। एरो डाल के पहले कोफिशिएंट के नीचे एरो डालते हैं, उसको वैसे लिख देते हैं जो भी दिया हो। अब इसको जो पहला आपने बाहर लिखा हुआ है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। तो -2h प्लस 1, यानी इन दोनों को प्लस करना है तो वही आ जाएगा -2h प्लस 1। क्योंकि इनके बेस नहीं ना सेम, इसलिए ये आपस में प्लस नहीं हो सकते, वैसे लिख रहे दोनों को प्लस की शक्ल में। अब इसको फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा से वही आएगा -2h प्लस 1। इसमें 0 ऐड करेंगे तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -2h प्लस 1 ही आएगा। अब इसको फिर 1 से मल्टीप्लाई करना जो बाहर लिखा हुआ आपने,
एंड वाली रकम के नीचे लिखेंगे इसको, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा से हो जाएगा -2h + 1। अब -2h तो लिख दिया वैसे क्योंकि h तो एक ही है। 11 + 1 कितना होता है 12। ये इसका रिमाइंडर आ गया। अगर ये जो 1 है अगर इसका 0 है पॉलिनोमियल का, तो इसका मतलब है इसका रिमाइंडर किसके इक्वल होना चाहिए 0 के, यानी -2h + 12 की जगह 0 होना चाहिए। तो ये फिर इसके 0 के इक्वल लिख लेते हैं फिर ताकि इसकी वैल्यू फाइंड कर सकें। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2h + 12 = 0। तो प्लस पे उधर जाके क्या हो जाएगा जी -12, तो -2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, माइनस माइनस से कट गया तो 2 1 2 2 6 12, तो h की वैल्यू क्या आ गई 6। अब तीसरे पार्ट में जो कि काफ़ी दफ़ा बोर्ड में आया हुआ है, इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। इसमें हमने लिखा पहले p(x) = 2x³ + 5hx - 23। ये सोल्यूशन डाल के लिखना। तो आप बोर्ड में चूँकि आपने एक ही सवाल करना है तो इसलिए आप सोल्यूशन डाल लेना। अब इसके भी कोएफिशिएंट लिखेंगे तो x³ का कोएफिशिएंट है 2, x² वाली वैल्यू नज़र नहीं आ रही तो उसके क्या लगा देंगे 0। फिर x वाली वैल्यू का कोएफिशिएंट है 5h और एंड पे जो वैल्यू दी है वो कांस्टेंट वैल्यू -23। अब ये 0 किसका है कि -1 का पॉलिनोमियल जो है, तो -1 को साइड पे लिखेंगे। पहले नंबर को दोबारा वही एरो डाल के नीचे वैसे लिख दिया। अब 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे जो जवाब आया यानी तो यह आ जाएगा -2 + 0 कितना होता है -2 ही रहेगा। अब -2 जो आंसर है इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 आएगा, तो कि तीसरी वैल्यू के नीचे लिखेंगे। अब इन दोनों को प्लस करेंगे यानी 5h + 2 को जब इसको प्लस करेंगे तो दोनों वैसे लिख देंगे 5h + 2, इसको बेस और सेम नहीं है तो इस वैसे इस प्लस की शक्ल में आ जाएगा। ये जो आंसर है इसको -1 से फिर मल्टीप्लाई करना है और एंड वाली वैल्यू के नीचे लिखना है। तो -1 को जब 5h से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -5h और जब -1 को +2 से करेंगे तो -2 आ जाएगा ये एंड में। अब माइनस का 5h तो आ गया वैसे ही, -23 और -2 मिलके कितना हो जाएगा -25। ये इसका रिमाइंडर आ गया जी। एंड वाली वैल्यू को हमेशा रिमाइंडर कहते हैं। ये कोटेशन है, तो कोटेशन से हमारा कोई तल्लुक नहीं इस क्वेश्चन में। कहता है इफ -1 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल देन r of x is equal to 0। तो ये रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो यह है -5h - 25 is equal to 0। -25 उधर जाके क्या हो जाएगा जी +25, तो -5 इधर मल्टीप्लाई और h के साथ उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। 5 1 = 5, 5 5 = 25। तो इसका मतलब है माइनस तो नीचे बचा हुआ है जो कि 5 के साथ लगाएंगे तो h का आंसर आ जाएगा -5। यूँ इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है पॉलिनोमियल का यानी सॉरी एक्सरसाइज 2.6 का सिंथेटिक डिवीजन वाली का ये हल हो गया। और इन तीनों में से एक पार्ट जो है वो बोर्ड में ज़रूर आता है, इसलिए आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से करना है। ये लॉन्ग भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है।